वेलकम क्लास 9। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं जी। तो इसमें क्वेश्चन 3 क्या लिखा हुआ है, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 3 + k√2 देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ। आपने इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन नोट किया है, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 3 + k√2 देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ। पहला पार्ट है x + 1/x। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं जो उसने हमें गिवन क्वेश्चन में दी है, 3 + k√8। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, 1/x। अब 1/x कैसे आ जाएगा, 1/x मैंने लिखा, 1 की जगह 1, x की जगह पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, तो वो क्या है 3 + k√8। अब इसको हमने रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई। अब बस आपने साइन को देखना है, अगर यहाँ पे प्लस का होगा ऊपर नीचे माइनस लगा देना, वैल्यू वही आएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे माइनस का है तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, प्लस का जी। तो अब यहाँ पे क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - k√8। वैल्यूज़ वही वाली है, जस्ट साइन चेंज किया है। नीचे भी क्या आ गया, 3 - k√8। अब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 3 - k√8 ही आएगा। वन किसी भी वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो अगेन वही वाली वैल्यू आती है। अब ये a + b है और एक है a - b, तो ये वो क्या हो जाता है, अगर एक हो a + b a - b हो तो उसको हम लिखते थे a² + b², ठीक है। अब इसको हमने वैसे ही लिखना है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर + k√8 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 - k√8 ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि इसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 सा क्या हो जाएगा 9 माइनस ये इसके साथ कट गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8, वैसे ही आ जाएगा। ये हम किसकी वैल्यू निकाल गए हैं, 1/x, साथ लिखते जाओ ऐसे ही 1/x। तो क्या आ जाएगा 3 - k√8, 9 में से -8 किया तो 1, वो ना भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता। ये आ गई 1/x की। अब हमने जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें वैल्यू पुट करनी है, x + 1/x। x की प्लेस पे x की वैल्यू, तो वो क्या है 3 + k√8। आगे साइन है प्लस का, वो लगाऊंगी 1/x। 1/x की वैल्यू क्या है 3 - k√8, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो 3 में +3 किया तो कितना आ जाएगा 6। ये प्लस की है, ये माइनस की है, प्लस की और माइनस की हो तो वो क्या होती है, कट जाती है, यानी कि उसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ से x + 1/x का आंसर क्या आ गया है 6। तो ये है पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है x - 1/x, ठीक है। मैं लिखती हूँ यहाँ पे x - 1/x। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। तो x की प्लेस में पहले x की वैल्यू, तो वो उसने गिवन क्वेश्चन में दी थी 3 + k√8। अब 1 यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको ये सॉल्व करवा दिया, x की वैल्यू भी निकल आई है और 1/x की भी निकल आई है। जस्ट अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके बता दूँगी, लेकिन अगर आपको टीचर क्लास में कहती है टेस्ट के लिए या पेपर में आता है तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में भी पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन 1/x की निकालनी है, उसके बाद आप लोगों ने ये यहाँ पे x - 1/x की प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। मैं लेकिन अभी मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊँगी क्योंकि मैंने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। तो 1/x की लिख लेती हूँ, वो क्या आई थी 3 - k√8। अब इस वैल्यू में हम पुट कर देते हैं x - 1/x में, तो वो क्या आ जाएगी 3 + k√8, माइनस का साइन है, 1/x की क्या है 3 - k√8। तो ये क्या हो जाएगी 3 + k√8 माइनस 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस k√8 जी। तो अब ये देखो, ये प्लस की 3 है और ये माइनस की 3 है, तो ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये प्लस k√8 है, ये भी प्लस क्या है k√8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है कोफिशिएंट, तो ये क्या आ जाएगी 2 k√8, ठीक है। तो x - 1/x का आंसर क्या आ गया 2 k√8। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। x² थर्ड वाला पार्ट है, x² + 1/x² जी। तो इसको देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा, वही वाली जो हमने x + 1/x की वैल्यू पहले फाइंड आउट की थी, वो क्या आई थी x + 1/x का। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 1/x की, देन आप लोगों ने x + 1/x की लिखनी है। लेकिन मेरे पास आंसर आ गया, मैं अब इसी वैल्यूज़ में पुट करूँगी। x + 1/x का आंसर आया था हमारे पास 6। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि आप लोगों ने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखती हूँ, x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब फार्मूला ओपन करते हैं, ये बेसिकली फार्मूला है
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी को ओपन करना है हमने, ये ए है और ये बी है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ये ए है और ये बी है जी। तो ए का स्क्वायर का पहले तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी का 1/x स्क्वायर प्लस आगे है फार्मूले में 2, तो 2 आ जाएगा। ए क्या है एक्स और बी क्या है 1/x। तो आगे है 6, 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लिखा हुआ है तो 6 6 का 36। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब ये x ये इसके साथ कट गया, तो यहाँ से प्लस 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है 36। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमने ये फाइंड आउट करना है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको एक साइड पे करने देते हैं, बाकी जो दूसरी होती है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये 36 अपनी प्लेस पे ही, ये प्लस 2 है, इस साइड पे आएगा तो -2। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 36 में से -2 किया तो कितना आ जाएगा 34। ये आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पार्ट नंबर 3 का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जी। पार्ट नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जी। इसमें भी आप लोगों ने देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये यहाँ पे फार्मूला बनता है, अगर हमारे पास हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। तो अब हम इसको वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा आ जाएगा माइनस में। अब इनका आंसर हमने निकाला हुआ है एक्स प्लस 1/x का आंसर वो क्या है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करके बताना है। पेपर में आ जाए या टेस्ट में टीचर आपको कहती हैं, तो आप लोगों ने पहले इस सबको सॉल्व करना है एक्स 1/x एक्स माइनस 1/x, देन आप लोगों ने इसमें पुट करना है। लेकिन मेरे पास आंसर आया हुआ, मैं इसी में वैल्यूज़ पुट करती हूँ। एक्स प्लस 1/x का आंसर क्या आया था 6, तो ये यहाँ पे पुट किया। नेक्स्ट है एक्स माइनस 1/x का, तो वो क्या आया है 2 स्क्वायर रूट 8, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 6 2 ज़ा क्या हो जाता है 12 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है x4 प्लस 1/x4 जी। तो इसको देखते हैं। इसमें देखें अब ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली किसका स्क्वायर बनेगा, अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मैं लिखती हूँ तो वही हो जाएगा x4। तो इसको हम वही लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करती हूँ, तो वो क्या आ जाएगा x4, यही वाला जो हमने पार्ट नंबर 3 में किया था, ठीक है, ये वाला किया था ओपन। अब हम इसको क्या कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला वही वाला हमने यूज़ करना है। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए यहाँ पे हमारे पास क्या है ये एक्स स्क्वायर और बी क्या है 1/x स्क्वायर, यानी कि अब इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर होगा, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है 1/x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या आया था 34, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है 34, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ओपन कर लेते हैं इसको हम, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/x की पावर फिर 2 2 ज़ा क्या हो जाएगी 4 प्लस 2, ये इसके साथ कट गया, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया है +2 इज इक्वल टू। अब ये क्या है 34 का स्क्वायर है, तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पे 34 का स्क्वायर लिया, तो वो क्या आ गया 1156। यहाँ पे भी हमने इसका स्क्वायर लिखना था, तो ये क्या आ गया 1156। अब ये अपनी ही प्लेस पे, ये प्लस का 2 है, इस साइड पे आएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसमें से -2 यहीं पे मैं लिख देती हूँ -2, तो ये क्या आ गया 1154। ये किसका आंसर आया है, ये +2 है, इस हो गई। ये आप लोगों ने लिखना है x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1156 +2 है, इस साइड पे आएगा तो -2 नेक्स्ट स्टेप में जाके। तो अभी इसको हमने माइनस किया था, तो क्या आया 1154। किसका आंसर आया है x4 प्लस 1/x4 पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट पार्ट